सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। मां सरस्वती का वंदन करते हुए आपकी क्लास का प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है क्या? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो। बीएससी पार्ट थर्ड, न्यूक्लियर। टॉपिक, हम मूल कणों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो मूल कणों का वर्गीकरण हमने तीन आधार पर देखा। एक चक्रण के आधार पर, स्पिन के आधार पर, और एक देखा हमने अन्योन क्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर, और एक देखा हमने कण और प्रतिकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो हम पहला प्रकार पढ़ रहे थे चक्रण के आधार पर। तो चक्रण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मूल जो कण है, वो दो प्रकार के हैं। एक ऐसे कण है जिनका स्पिन, जिनका चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक होता है, हाफ और इंटीजर होता है। उनको बोलते हैं हम फर्मियोन, फर्मी कण बोलते हैं। जिनका चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक होता है, फर्मियोन कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक ऐसे कण होते हैं जिनका चक्रण पूर्णांक होता है, उन्हें हम बोलते हैं बोसॉन। ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन होल नंबर होता है, उनको हम बोलते हैं बोसॉन। जैसे फोटोन है, मैसोन्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, अ, पर ये बोसॉन पार्टिकल्स हैं। अब ये दोनों एक स्टैटिक्स की पालना करते हैं। फर्मी कण जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, जिस स्टैटिस्टिक्स की ओवे करते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और ऐसे कण जो बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, वो बोसॉन कहलाते हैं। ठीक, ये हमने सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत भी पढ़ा है, थोड़ा सा पार्ट। क्लासिफिकेशन कणों का, फर्मियोन और बोसॉन, ये हम पहले से थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन आगे आने वाले कणों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हम देखेंगे यहां पर बोसॉन। तो हम कल बोसॉन लिख रहे थे, बोसॉन और बोसॉन्स। तो ऐसे कण जिनका चक्रण जो होगा वो क्या होगा, होल इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। जैसे फोटोन, फोटोन, मैसॉन्स। मैसॉन्स। तो बोसॉन हम लिखना चाह रहे थे, तो लिखिए बोसॉन। यहाँ थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हुई थी लास्ट क्लास में। बोसॉन लिखिए, बोसॉन। वे मूल कण, वे मूल कण, वे मूल कण जिनका चक्रण पूर्णांक होता है, वे मूल कण जिनका चक्रण पूर्णांक होता है, वे मूल कण जिनका चक्रण पूर्णांक होता है, बोसॉन कहलाते हैं। दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स whose spin is whole integer, whose spin is whole integer are called bosons, are called bosons। s बराबर लिख लो, s बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डेट डेट डैश, इस प्रकार से। जैसे फोटोन, मैसॉन, फोटोन, मैसॉन। अब नोट डालो, नोट।
फर्मी कण जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं, फर्मी कण जिस सांख्यिकी की पालना करते हैं उसे फर्मी डिराक सांख्यिकी कहते हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी। फर्मियोन ऑवे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। फर्मियोन्स ऑवे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। या और फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करने वाले मूलकण, या फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करने वाले मूलकण फर्मियोन कहलाते हैं। फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करने वाले मूलकण फर्मियोन कहलाते हैं। Those particles which obey those fundamental particles which obey those fundamental particles which obey those fundamental particles which obey Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics. Fermi-Dirac statistics are called fermions. दूसरा, बोसॉन कण या बोसॉन बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। बोसॉन्स ऑवे बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोसॉन्स ऑवे बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोसॉन्स ऑवे बॉस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। या और बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करने वाले कण बोसॉन कहलाते हैं। बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करने वाले कण बोसॉन कहलाते हैं। बॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करने वाले कण बोसॉन कहलाते हैं। Those particles which obey Bose-Einstein statistics. Those particles which obey Bose-Einstein statistics are called bosons. सर एक बच्चे ने कमेंट किया है कि s इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ s बता रहा है चक्रण को, स्पिन को। किसको बता रहा है? चक्रण को, स्पिन को। और स्पिन कैसा है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये है होल इंटीजर, पूर्णांक, पूरा अंक, पूरा घूमना, 2 बार घूमना, आधा घूमना, उस प्रकार से। तो या तो घूमेगा ही नहीं, पूरा घूमेगा, 2 बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक हमारे पास होगा। ठीक, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये नोट हो गए। तो हमारे पास फर्मियोन हो गए और बोसॉन हो गए। अब दूसरा हमारे पास आता है अन्योन क्रिया के आधार पर। अन्योन क्रिया के आधार पर, अन्योन क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया के आधार पर। तो अन्योन क्रिया के आधार पर बेटा दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे लैप्टॉन, 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 और एक होगा हेड्रॉन, एक होगा हेड्रॉन, हेड्रॉन। लैप्टॉन होते हैं 3, टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन। म्यू को बोलते हैं ऐसे, म्यू, और टाउ को बोलते हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन। इनके न्यूट्रिनो भी होते हैं, टाउ का न्यूट्रिनो, म्यू का न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। तीनों के न्यूट्रिनो भी होते हैं साथ में, इनको बोलते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक,
न्यूट्रिनो आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिनो होता क्या है। अभी टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन, टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों के न्यूट्रिनो, ऐसे करके तीन पार्टिकल हैं जो लेप्टॉन होते हैं। हेड्रॉन दो प्रकार के होते हैं, हेड्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैसोन, 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 और एक होते हैं वेरियोन, 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 मैसोन और वेरियोन। मैसोन जो है वो तीन होते हैं, कायोन, पायोन, ईटा, ये तीन होते हैं। कायोन, पायोन, ईटा, ईटा, पायोन, कायोन। कायोन होते हैं बेटा दो, के जीरो और के प्लस। पायोन होते हैं तीन, पायोन होते हैं तीन, पाई माइनस, पाई जीरो, पाई प्लस। और ईटा होता है अकेला, ईटा, ईटा नॉट, मैसोन, मैसोन। और हेड्रॉन बैरियन जो होते हैं, बैरियन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, और एक होते हैं हाइप्रोन, हाइप्रोन, हाइपरॉन, हाइपर ऑन, और एक होते हैं न्यूक्लियन। टेबल बना रहा हूं, फिर मैं एक एक की व्याख्या करूंगा। देखो, अन्योन क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, क्या हो गया हमारे पास, लेप्टॉन और हेड्रॉन, लेप्टॉन और हेड्रॉन। लेप्टॉन कौन कौन से हैं, टाउ, म्यू और ए। लेप्टॉन किनको बोलते हैं, जो दुर्बल अन्योन क्रिया होती है एक्चुअल में, दुर्बल अन्योन क्रिया, दुर्बल अन्योन क्रिया, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। और हेड्रॉन क्या होते हैं, जिनके लिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। प्रबल, प्रबल अन्योन क्रिया होती है, प्रबल अन्योन क्रिया होती है वो हेड्रॉन कहलाते हैं, और जिनके लिए दुर्बल अन्योन क्रिया होती है वो लेप्टॉन कहलाते हैं। लेप्टॉन हल्का, नाम से ही लग रहा है, लेप्टॉन हल्का, हेड्रॉन भारी, बोलने में ही भारी सा लग रहा है, हेड्रॉन जोर आ रहा है, तो मतलब प्रबल अन्योन क्रिया है इसमें। लेप्टॉन हल्का लग रहा है, अब बोलने में ही हल्का लग रहा है, तो क्या होगा, ये वीक इंट्रैक्शन होगा। तो जिनमें वीक इंट्रैक्शन लगती है वो लेप्टॉन कहलाते हैं, और जिसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन लगती है वो हेड्रॉन कहलाते हैं। लेप्टॉन तीन होते हैं, टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन, तीनों के न्यूट्रिनो होते हैं। हेड्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता मैसोन और एक होता बैरियन। मैसोन क्या होते हैं, मैसोन वो हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं, वो हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं क्या कहलाते हैं, मैसोन कहलाते हैं। वो हेड्रॉन कण जो फर्मियोन होते हैं वो वेरियोन कहलाते हैं। मैसोन की संख्या तीन है, तीन फैमिलीज की है, कायोन फैमिली, पायोन फैमिली, ईटा फैमिली, कायोन, पायोन, ईटा। इस कायोन फैमिली में दो सदस्य हैं, दो मेंबर हैं, के जीरो, के प्लस। पायोन फैमिली में तीन है, पाई माइनस, पाई जीरो, पाई प्लस। ईटा में अकेला ही है, ईटा नॉट। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होते हैं, जो नाभिक में पाए जाते कण हैं उनको न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। नाभिक में पाए जाने वाले जो कण हैं वो न्यूक्लियन होते हैं। एक होगा इसमें कौन सा, एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आइप्रोन क्या होते हैं, जिनका आवेश, जिनका आवेश या द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान से अधिक होता है वो कहलाते हैं हाइप्रोन। इनकी संख्या है चार, इनकी संख्या है चार। एक तो है सिग्मा, 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 ओमेगा,
ओमेगा, लैम्बडा, लैम्बडा, और एक है कैस्केड और चाई या काई। कैस्केड, जाई। सिग्मा की जो संख्या होती है, सिग्मा होते हैं सर जी 3। सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, सिग्मा प्लस। ओमेगा होता है अकेला, ओमेगा माइनस। लैम्बडा भी अकेला होता है, लैम्बडा जीरो। देखो आप एक लैम्बडा ऐसे बनाते हो और एक लैम्बडा ऐसे बनाते हो, ये बड़ा लैम्बडा है और ये स्मॉल लैम्बडा है, जैसे होता है ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ऐसे ये लैम्बडा और ये लैम्बडा, ये कैपिटल लैम्बडा और ये स्मॉल लैम्बडा। आप ओमेगा बनाते हो, ओमेगा बनाते हो ऐसे, ओमेगा ऐसे, एक तो होता है डब्लू और ये होता है ऐसे थोड़ा सा कर्व लेकर, ये होता है ओमेगा। ये छोटा ओमेगा है। बड़ा ओमेगा जो ओम होता है ना, जो ओम चिन्ह लिखते हैं, वो बड़ा ओमेगा होता है। ये बड़ा ओमेगा हो गया, ओमेगा माइनस। लैम्बडा, काई, काई मतलब कैस्केड, कैस्केड को लिखते हैं अपन ऐसे, एक तो कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो, ये हमारे पास होते हैं। ये फैमिली आप एक बार उतार लो, ये फैमिली एक बार आप क्या करेंगे, उतारेंगे। ये पूरा टेबल अपने पास है। ये टेबल अगर आपको याद हो गया और समझ में आ गया तो मामला ठीक ठीक से हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा, ठीक ठीक से हो जाएगा। मामला ठीक ठीक आपके बैठ जाएगा। अन्योन क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ये ट्री बना लीजिए।
देखिए सर जी, जो दो के पेयर में होते हैं, जो टू के पेयर में होते हैं, उनको बोलते हैं डबलेट। डबलेट मतलब द्विक। और जो सिंगल होता है उसको बोलते हैं सिंगलेट, मतलब एकक। और जो तीन के फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिक। तो देखो ये दोनों क्या है, डबलेट। ये क्या है, ट्रिपलेट। ये क्या है, सिंगलेट। ये क्या है, डबलेट, दोनों मिलकर न्यूक्लियन। डबलेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। हाइप्रोन, ट्रिपलेट। ये क्या है, न्यूक्लियन तो दो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो डबलेट। ओमेगा एक है, सिंगलेट। लैम्बडा एक है, सिंगलेट। कैस्केड दो है, डबलेट। तो जो दो के रूप में है वो डबलेट, जो सिंगल है वो सिंगलेट, और जो तीन है वो ट्रिपलेट। तो इधर उतार के लिख लेना, दो की फॉर्म, तीन की फॉर्म ये। टू जो है वो डबलेट कहलाएंगे, वन की फॉर्म में जो सिंगलेट कहलाएंगे, थ्री की फॉर्म में वो ट्रिपलेट कहलाएंगे, द्विक, एकक और त्रिक। आगे काम आएंगे। सिग्मा जो है वो डबलेट है, ट्रिपलेट है, तो सिग्मा ट्रिपलेट है। ओमेगा सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, तो ओमेगा सिंगलेट है। लैम्बडा सिंगलेट है, कैस्केड डबलेट है, न्यूक्लियन डबलेट है, पायोन ट्रिपलेट है, कायोन डबलेट है, ईटा सिंगलेट है, लेप्टॉन तो ये सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट। ठीक। ठीक है सर। डेली लाइव क्लास देखें भाई, है ना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास देखें। लाइव क्लास का आनंद कुछ अलग होता है, फीलिंग आती है क्लास लेने में। डेली 8 बजे क्लास होती है, तो लाइव देखेंगे। होगी तो 8 बजे होगी, अन्यथा नहीं होगी तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा आज क्लास नहीं है। ठीक। 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगी तो शाम को 8 बजे ही क्लास होगी आपकी। ठीक। लाइव देखें ज्यादा से ज्यादा, उसमें अलग मजा आता है, पढ़ाने में भी अलग मजा आता है और पढ़ने में भी अलग मजा आता है। ठीक है ना। पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में क्या होता है, आनंद आता है लाइव क्लास में। ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन में ही अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक एक चीज अपन उतार लें। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। अब हम इनकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे एक एक की। तो सबसे पहले ये डायग्राम तो बना ही लिया अपन ने। दुर्बल अन्योन क्रिया के लिए होंगे लेप्टॉन, प्रबल के लिए होंगे हेड्रॉन। हेड्रॉन दो होंगे, मैसोन और बैरियन। मैसोन में 3 फैमिली है, कायोन, पायोन, ईटा। वेरियन में 2 फैमिली है, न्यूक्लियन, हाइप्रोन। न्यूक्लियन क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। हाइप्रोन क्या होता है, जिनका जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक। हाइप्रोन में 4 फैमिली हैं, सिग्मा फैमिली, ओमेगा फैमिली, लैम्बडा फैमिली और कैस्केड फैमिली। सिग्मा में 3 सदस्य हैं, सिग्मा जीरो, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस। ओमेगा में एक ही है, ओमेगा माइनस। लैम्बडा में एक ही है, लैम्बडा जीरो। और कैस्केड में 2 हैं, कैस्केड माइनस और कैस्केड जीरो। ईटा सिंगलेट है, पायोन में 3 है, पाई माइनस, पाई जीरो और पाई प्लस। कायोन में 2 हैं, के जीरो और के प्लस। ठीक। लेप्टॉन में 3 है, टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन। टाउ, म्यू और इलेक्ट्रॉन, इनके तीनों के अपने अपने क्या है, न्यूट्रिनो। क्या है, अपने अपने न्यूट्रिनो। ये पूरा के पूरा जो ट्री चार्ट है, ये ट्री चार्ट आपको याद होना चाहिए। ट्री चार्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से अपन को चलना है। ट्री चार्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। आगे की जितनी भी क्लासेज इस चैप्टर में होंगी वो सब इस पर क्या होंगी, बेस होंगी। ठीक। अब एक एक की हम व्याख्या करते हैं। तो वे मूल कण जिनकी अन्योन क्रिया कैसी होती है, दुर्बल होती है, वो लेप्टॉन कहलाते हैं। वे मूल कण जिनकी अन्योन क्रिया प्रबल होती है, वो हेड्रॉन कहलाते हैं। वो हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं, मैसोन कहलाते हैं। वो हेड्रॉन कण जो फर्मियन होते हैं, वेरियन कहलाते हैं। मैसोन में 3 होते हैं, वेरियन में 2 होते हैं। न्यूक्लियन क्या होते हैं, वे वेरियन जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। और ऐसे मूल कण, ऐसे बैरियन कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान से अधिक होता है, वो कहलाते हैं हाइप्रोन। हाइप्रोन में 4 फैमिली, सिग्मा, ओमेगा, लैम्डा और कैस्केड। ठीक। एक एक को लिख लीजिए। लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालें लैप्टॉन। एक एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, है ना। लैप्टॉन।
वे मूल कण जिनके मध्य दुर्बल अन्योन क्रिया होती है, वे मूल कण जिनके मध्य दुर्बल अन्योन क्रिया होती है लेप्टॉन कहलाते हैं, लेप्टॉन कहलाते हैं, लेप्टॉन कहलाते हैं। लेप्टॉन कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। दोज पार्टिकल्स whose interaction is weak interaction, those particles whose interaction is weak interaction are called leptons. These are three in number. These are three in number. इलेक्ट्रॉन, म्यू और टाउ, इलेक्ट्रॉन म्यू और टाउ। अगला लिखो हेड्रॉन। हेड्रॉन वे मूल कण जिनकी अन्योन क्रिया प्रबल होती है, वे मूल कण जिनकी अन्योन क्रिया प्रबल होती है हेड्रॉन कहलाते हैं। दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स whose interaction is strong, those fundamental particles whose interaction is strong are called hadrons. अगला लिखो मैसॉन। मैसॉन वे हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं, वे हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं मैसॉन कहलाते हैं। दोज हेड्रॉन which are mesons, those hadron which are mesons are called, those hadron which are bosons, those hadron which are bosons are called meson. वे हेड्रॉन कण जो बोसॉन होते हैं मैसॉन कहलाते हैं। इसकी 3 फैमिली होती हैं, इनकी 3 फैमिली होती हैं। देयर आर 3 फैमिली ऑफ मैसॉन, देयर आर 3 फैमिली ऑफ मैसॉन। नंबर 1 कायोन, नंबर 2 पायोन और नंबर 3 ईटा। और कायोन के कोष्टक में दोनों लिख लें, पायोन के कोष्टक में तीनों लिख लें, ईटा कोष्टक में एक लिख लें। अगला लिखो वेरियोन। वेरियोन वे हेड्रॉन कण जो फर्मियोन होते हैं, वे हेड्रॉन कण जो फर्मियोन होते हैं
वे हेड्रोन कण जो फर्मियोन होते हैं वेरियोन कहलाते हैं। दोज हेड्रोन पार्टिकल्स विच आर fermions, those hadron particles which are fermion are called varyon, are called varyons. अगला लिखो न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। वे वैरियन कण जो नाभिक में पाए जाते हैं, वे वैरियन कण जो नाभिक में पाए जाते हैं न्यूक्लियन कहलाते हैं। दोज वैरियन पार्टिकल्स which are found in nucleus, which are found in nucleus, which are found in nucleus are called nucleon. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कोष्टक लिख लेना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आता है हाइप्रोन। वे बैरियन कण, वे बैरियन कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से अधिक होता है, वे वे हाइप्रोन कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से अधिक होता है, वे वैरियन कण जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से अधिक होता है हाइप्रोन कहलाते हैं। दोज बैरियंस whose mass is more than mass of nucleons, is more than mass of nucleons, more than mass of nucleons are called hypron. इनकी 4 फैमिली होती हैं। देयर आर 4 फैमिली ऑफ हाइप्रॉन्स। इनकी 4 फैमिली होती हैं। देयर आर 4 फैमिली ऑफ हाइप्रॉन्स। नंबर 1 सिग्मा, नंबर 2 ओमेगा, नंबर 3 लैम्बडा, नंबर 3 कैस्केड। और सिग्मा के कोष्टक में तीनों, ओमेगा कोष्टक में ओमेगा, लैम्बडा कोष्टक में लैम्बडा और कैस्केड के कोष्टक में दोनों। हाँ भाई, जितना भी पढ़ाया है इसको एक बार पूरा पढ़ो। कल और आज दोनों दिनों में जितना पढ़ाया है उसको एक बार पूरा पढ़ो, तो फिर पढ़ के बताओ कि कोई समस्या तो नहीं है या कोई चीज में कोई डाउट तो नहीं है। जितना भी पढ़ा है उसको पढ़िए, कल और आज रिवाइज करिए एक एक वर्ड टू वर्ड, और फिर पढ़कर बताइए कि कोई समस्या तो नहीं है। लाइव देखने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा पाऊंगा जब आप सभी बच्चे लाइव देखेंगे। ज़्यादातर बच्चे आजकल रिकॉर्डेड देखते हैं, लाइव बहुत कम बच्चे देखते हैं, तो उससे फिर पढ़ाने का हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी बच्चे लाइव क्लास देखें।
चलिए, एक बच्चे का कमेंट है, सेकंड नोट जो लिखाया था वो हिंदी में बोल दें। देखिए, सेकंड नोट यहाँ पर लिखाया था हमने, सेकंड जो नोट था वो यहाँ पर लिखाया था हमने, इसमें सेकंड नोट इसमें लिखाया था, बोसॉन बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। बोसॉन बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं, या बेकन जो बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं बोसॉन कहलाते हैं। ठीक है, और बताइए, ऐसे प्रॉब्लम पूछते तो मजा भी आता है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना तो आनंद आता है थोड़ा सा पढ़ाने में, है ना। ठीक है, हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत। अपने सभी मित्रों को बता दो एक बार कि न्यूक्लियर का पेपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक, इस बार आपके एग्जाम से बहुत पहले कोर्स कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि दो पेपर पैरेलल चला दिए, जैसे ही एक पेपर खत्म होगा, क्वांटम खत्म हो या न्यूक्लियर खत्म हो, तो तीसरा पेपर तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक, और जल्दी एग्जाम से पहले आपका कोर्स करा दिया जाएगा, जिससे कि एग्जाम तक आपको पढ़ने का बहुत सारा मौका मिल सके। ठीक है ना, इस बार ये स्ट्रेटजी अपनाइए कि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स हो जाए, 15 जनवरी के आसपास या लास्ट जनवरी तक आपका क्या हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।